यूनुस सरकार में जिहादियों को खुली छूट मिली हुई है। बांग्लादेशी डेली स्टार के ऑफिस में आगजनी की गई। उपद्रवियों ने अखबार के दफ्तर को जला दिया। पुलिस टीम के सामने दफ्तर को आग लगाई गई। पुलिस कुछ नहीं कर सकी। यही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि किस तरह से इन कट्टरपंथियों को पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट, पूरा प्रश्रय मिला हुआ है। और डेली स्टार के ऑफिस में आग का नया वीडियो भी आया है। आग की लपटों में घिरा दिखा डेली स्टार ऑफिस। ऑफिस के बाहर जिहादी कट्टरपंथियों की भीड़ नजर आई। तो देखिए, ये डेली स्टार का ऑफिस आग के हवाले कर दिया। कैसे ये ऑफिस धू धू करके जल रहा है, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। ये सब कुछ पुलिस के सामने ही हुआ। पुलिस कुछ न कर सकी। जिहादी मानसिकता के लोग ऐसे अपने टारगेट पर हमला करते रहे, वो चाहे हिंदुओं पर हमला करने की बात हो, चाहे फिर अवामी लीग के दफ्तर नेताओं पर हमला करने की बात हो, या फिर ऐसी मीडिया पर हमला करने की बात हो। और बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार पर हमला किया गया। डेली स्टार के ऑफिस में उपद्रवी घुसे। डेली स्टार के कर्मचारियों पर हमला किया गया। डेली स्टार के कर्मचारियों की पिटाई भी की है इन उपद्रवियों ने। तो देखिए, डेली स्टार के दफ्तर को कैसे निशाना बनाया गया और दफ्तर में घुसने के बाद यहां के कर्मचारियों की पिटाई भी की है इन कट्टरपंथियों ने, इन प्रदर्शनकारियों ने। तो मीडिया को एक बार फिर से यहां पर इस तरह की भीड़ का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सड़कों पर जो हाल है वो तो हम देख ही रहे। हाथों में हथियार लेकर कैसे नारेबाजी करते हुए दफ्तर के अंदर जाते हैं, तोड़फोड़ की जाती है। यही नहीं, दफ्तर के अंदर लूटपाट भी की जाती है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इन दफ्तरों का सामान लूटकर ये हिंसक प्रदर्शन करने वाले लोग भागते नजर आते हैं। कैमरे में वो तस्वीरें भी कैद हुई है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें अखबार के दफ्तर में आग लगा दी गई, मीडिया हाउस में आग लगा दी गई। यहां पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कैसे यहां पर हाथों में हथियार लेकर वहां के कर्मचारियों की पिटाई की गई, उनके खिलाफ हिंसा की गई और तोड़फोड़ की गई। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, एक चीज और है कि आज भी प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है। जुमे के नमाज के बाद आज बांग्लादेश में हिंसा के फिर से आशंका है और एक मांग जो है इस पूरे छात्र नेता की मौत के बाद और इस हिंसा के बाद उठी कि बांग्लादेश में आपातकाल लगा दिया जाए। क्या यह चुनाव को खत्म करने का कोई षड्यंत्र है? क्या यह कोशिश हो रही है कि बांग्लादेश में पूरी तरह से एक अराजक स्थिति पैदा करके कट्टरपंथी आपातकाल के बहाने सत्ता में बैठे रहें, कोई डेमोक्रेटिक सेटअप यहां जन्म न ले पाए? बिल्कुल यही सब हो रहा है और ये स्टेप बाय स्टेप पहले से डिसाइड है और उसी के तहत ये सब हो रहा है। देखिए, पिछला 2 दिन जो आपने देखा वो तो रिहर्सल था। असली पिक्चर अब आनी है और असली पिक्चर आ रही है। जब आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश अराजकता की भेंट चढ़ गया है, जिसे आप कट्टरपंथी कहते हैं, यही लोग शासन चला रहे हैं। बस केवल इन्होंने अपना एक पोस्टर बॉय के तौर पर मोहम्मद यूनुस का चेहरा रखा है और यही किया जाता है। दरअसल अगर आप देखें तो इन सब को बांग्लादेश में जब शेख हसीना का सत्ता पलट अमेरिकन डीप स्टेट ने करवाया और फिर क्लिंटन फाउंडेशन से मोहम्मद यूनुस को लाकर सत्ता पर बिठाया गया, उसके बाद से एक के बाद एक चीज़ें इंश्योर की जा रही है कि बांग्लादेश से भारत का नाम मिटा दिया जाए और फिर बांग्लादेश को दोबारा से पूर्वी पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। तो इतिहास को उल्टा लिखने की तैयारी की जा रही है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। ये जो हंसता मुस्कुराता सॉफ्ट, बहुत मृदुल दिखने वाले मोहम्मद यूनुस हैं, असल में यही पूरे आतंकी जो भीड़ है उसके लीडर हैं। और ये वहाँ पर सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, और ये बात ऐसा नहीं है कि एक भारतीय पत्रकार होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूं कि बांग्लादेश में तमाम पत्रकारों से, बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों से, बांग्लादेश में काम करने वाले लोगों से बात करने के बाद ये मैं अपने दर्शकों से साझा कर रहा हूं कि इन सब का पर्पस है बांग्लादेश को फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाना और उसी के लिए ये पटकथा लिखी गई है। TV9 पर हम लगातार बता रहे थे, महीनों से
हमने कहा था, बल्कि जब मैं अगस्त में शेख मनीष, हसीना एक बहुत सेपरेट सवाल है इस पूरी सिचुएशन से, पॉलिटिकल जो भी इनका ऑब्जेक्टिव हो, जो भी पाकिस्तान के इशारे पर ये नाच रहे हो इस वक्त, लेकिन वहां जो हिंदू हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको लेकर एक सवाल बनता है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या वाकई में ये एक ब्लूप्रिंट है कि बांग्लादेश से माइनॉरिटीज और हिंदुओं को खत्म कर देना है, भगा देना है? क्योंकि जब बांग्लादेश बना था तब भी पाकिस्तान की सेना, कट्टरपंथी लोगों ने यही कोशिश की थी कि वहां के हिंदुओं का कत्लेआम ऐसा करो कि वो देश छोड़ के भागी जाएं, एक भी हिंदू वहां बचे नहीं, रहे नहीं। क्या उस ब्लूप्रिंट पे भी काम किया जा रहा है? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के भागने का तो विकल्प बचा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के हालात 2 दिन में बनाए, तो अब यह है कि अगर मान लीजिए वहां के बांग्लादेश के हिंदू वीजा लेकर भारत आते, तो अब तो वीजा का ऑफिस ही बंद हो गया, तो वीजा तो मिलेगा नहीं। और दूसरी बात, अराजकता की स्थिति रहेगी तो भारत बांग्लादेश सीमा पर हमारे बीएसएफ और सुरक्षाकर्मी अलर्ट रहेंगे, तो यहां से वो इलीगली घुसपैठ उसकी रोकी जाएगी, तो फिर वो हिंदू कहां जाएंगे? वो मारे जाएंगे, और उनको मारने की तैयारी हो रही है। ये अराजकता, भीड़, मेरा यही सवाल था कि क्या वाकई में एक बड़ा ब्लूप्रिंट बना के ये बैठे हैं जिसमें ये बड़े जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं? मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूं जिसको 71 में इस्तेमाल किया गया था, और ये जेनोसाइड बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बांग्लादेश बनने के समय पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने करवाया था। क्या उसी पुराने ब्लूप्रिंट पे नए तरीके से काम हो रहा है? यही होना है, बिल्कुल यही होना है। आप गाजा भूल जाएंगे, गाजा के नरसंहार आपको छोटा दिखने लगेगा जो बांग्लादेश में होने की तैयारी है, और उसी की पटकथा लिखी जा चुकी है, जिसके तहत बांग्लादेश में मौजूद अल्पसंख्यक हिंदुओं को मार दिया जाएगा, भागने का विकल्प नहीं बचेगा। और इसी के लिए आप देखिए कि एक के बाद एक, क्योंकि भागने के लिए रास्ता कौन निकालेगा? भारत तो वहां पर है नहीं। भारत के राजनयिकों को बेबस कर दिया जाएगा कि वो वहां से छोड़ के जाएं। अब बात आती है, क्या ये पाकिस्तान केवल कर रहा है? अगर पाकिस्तान कर रहा होता तो पाकिस्तान की मौजूदगी कितनी सी है वहां पर? तो फिजिकल प्रेजेंस उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि भारत की तरफ से कहीं कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, भारत की तरफ से कहीं कोई बल प्रयोग नहीं होगा। उन्हें यह भी पता है कि इस वक्त उनके माथे पर अमेरिकन डीप स्टेट का हाथ है। इसलिए आप देखिए ना, ये एक अलग सी तस्वीर दिखाई दे रही है उभरती हुई, और ये एक और सबसे बड़ी चिंता की बात है, खासकर जो एक रीजनल पीस बना हुआ था उसके खतरे की ये सबसे बड़ी घंटी है।